सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। आज का दुख भूख से नहीं, तुलना से पैदा होता है। अगर आपको भी लगा हो कि मैं बिना काम किए थक गया हूँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह विचार नहीं, यह खुद से मिलने की एक कोशिश है। सत्संगत जी, आज इंसान के पास ज्ञान है, साधन है, आज़ादी है, फिर भी उसके चेहरे पर अस्थायी शांति नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस दूरी का परिणाम है जो इंसान ने धीरे धीरे अपने और अपने भीतर के सत्य के बीच बना ली है। हम दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी अकेले होते हैं। हम हर बात साझा करते हैं, फिर भी सबसे जरूरी बात अपने मन की किसी से नहीं कहते। सत्संगत जी, यह विचार हमें दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि खुद से दोबारा मिलने की याद दिलाता है। अगर यह शुरुआत आपको अंदर से छू रही है तो यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह बात केवल सुनने की नहीं, समझने और महसूस करने की है। एक आदमी सुबह उठता है, मोबाइल देखता है, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करता है और बिना कुछ कहे खुद को कम आंक लेता है। वह किसी से यह नहीं कहता कि उसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि मजबूत दिखना जरूरी है। निरंकारी मिशन एक साधारण सवाल पूछता है, क्या मजबूत दिखना जरूरी है या सच में मजबूत होना? जो इंसान अपने दुख को स्वीकार कर लेता है वही आगे चलकर संतुलित बनता है। जो उसे दबाता है वही अंदर ही अंदर टूटता है। आज का इंसान अहंकारी नहीं है, वह असुरक्षित है। उसे हर वक्त यह डर रहता है कि कहीं वह पीछे ना छूट जाए। इसी डर में वह ज्यादा बोलता है, ज्यादा दिखाता है और कम समझता है। एक व्यक्ति सेवा करता है, लेकिन मन में यह चलता रहता है कि लोग देख रहे हैं या नहीं। सेवा वहीं खत्म हो जाती है जहाँ देखने की अपेक्षा शुरू हो जाती है। सेवा वह है जो मन को हल्का करे, नाम को नहीं। बहुत से लोग निरंकार को ऊपर दूर किसी और लोक में खोजते हैं, पर सतगुरु कहता है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर पहले से मौजूद है। जब तक यह बात केवल सुनी जाती है तब तक इसका असर नहीं होता, लेकिन जिस दिन यह अनुभव बन जाती है उस दिन इंसान का व्यवहार बदलने लगता है, धीरे धीरे और बिना किसी शोर के। रिश्ते तब तक सुंदर रहते हैं जब तक उनमें आज़ादी होती है। जैसे ही हम किसी से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमारी कमी पूरी करे, रिश्ता बोझ बनने लगता है। एक माँ अपने बच्चे से बिना शर्त प्रेम करती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाता है तो प्रेम की जगह शिकायत आ जाती है। सत्संगत जी, जिसे आप प्रेम करते हो उसे अपना कभी मत बनाओ। दुख को हम हमेशा गलत समझते हैं। हमें लगता है दुख आया है तो कुछ गलत हो गया, लेकिन सतगुरु कहते हैं दुख यह बताने आता है तुम किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा पकड़े हुए हो। जब पकड़ ढीली होती है दुख अपने आप विदा ले लेता है। सत्संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर कहीं एक भी बात आपके दिल में उतर रही है तो उससे रोके मत, जारी रखें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि किसी और को भी शायद यही बात सुनने की ज़रूरत हो। और ऐसे ही सच्चा निरंकारी सरल विचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, आगे हम बात करेंगे मन की थकान की, तुलना की बीमारी की, मौन की शक्ति की और उस क्षण की जब इंसान सच में खुद से मिलता है। सत्संगत जी, आज ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं थक गया हूँ, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो शरीर उतना नहीं थकता जितनी सोच थक जाती है। लगातार तुलना, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का बोझ, ये तीन चीज़ें मन को चुपचाप खोखला कर देती हैं। एक युवक दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है, सब ठीक है, फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता। कारण काम नहीं, कारण यह सोच है मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना काफ़ी नहीं है। लेकिन निरंकारी मिशन कहता है तू जो है वह पर्याप्त है। समस्या यह नहीं कि तू कम है, समस्या यह है कि तू खुद को मान नहीं रहा। तुलना आज के युग की सबसे सामान्य और सबसे खतरनाक बीमारी है। हम दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखते हैं और अपनी पूरी लाइफ से उसकी तुलना कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर मन में हल्की सी चुभन होती है। यह चुभन ईर्ष्या नहीं, असुरक्षा है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो समय आज उसका है वह समय कल तेरा भी हो सकता है। मौन की ताकत, जहाँ शब्द भी हार जाते हैं। लोग मौन से डरते हैं क्योंकि मौन में मन बोलने लगता है, लेकिन निरंकारी साधना में मौन को मित्र बनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति 5 मिनट भी बिना मोबाइल के बैठ नहीं पाता तो वह आलस्य नहीं, भीतर की बेचैनी का संकेत है। जो इंसान मौन में बैठना सीख लेता है वह जीवन के शोर में भी शांत रह सकता है। हम अक्सर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। किसी अपने से उम्मीद टूट जाती है, मन बार बार उसी पल में अटका रहता है।
सत्संग जी, स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, सच्चाई को देख पाना है। बहुत लोग समर्पण को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि समर्पण वही आता है जहाँ समझ पूरी होती है। एक किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, पर फल को जबरदस्ती नहीं खींचता। कर्म अपना है, फल निरंकार पर छोड़ देना ही समर्पण है। जहाँ प्रेम मांग बन जाता है, वहाँ तनाव शुरू हो जाता है। दो लोग कहते हैं, तुम मेरे लिए क्या करते हो, यही प्रेम सौदा बन जाता है। प्रेम वह है जो बहता है, न कि जो गिना जाता है। अहंकार जोर से बोलता नहीं, वह धीरे धीरे अंदर बैठ जाता है। वह कहता है, मैं सही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ही ज़्यादा सहा है। यही वाक्य जब रोज मन में दोहराए जाते हैं तो इंसान बिना दुख के खुद को पीड़ा पहुंचाता है। एक व्यक्ति कहता है, मैं किसी से कुछ कहता नहीं, सब मुझे ही समझना चाहिए। बाहर से असहनशीलता लगती है, भीतर यह अहंकार होता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। जहाँ अहंकार होता है वहाँ संवाद मर जाता है, और जहाँ संवाद मरता है वहाँ रिश्ते भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। लोग सोचते हैं कि क्षमा करने से सामने वाला जीत जाता है, लेकिन सच यह है कि क्षमा न करने से भीतर का जहर रोज हमें ही चलाता है। किसी ने अपमान किया, बात पुरानी हो गई, लेकिन हर याद के साथ मन फिर से भी गुस्सा हो जाता है। सामने वाला आगे बढ़ चुका होता है, हम वहीं अटके रहते हैं। सत्संग जी, क्षमा एक निर्णय है, भावना नहीं, और यह निर्णय खुद को मुक्त करने के लिए किया जाता है। मृत्यु से डरने वाला इंसान असल में जीवन को पकड़कर रखना चाहता है। वह हर चीज़ पर नियंत्रण चाहता है, रिश्ते पर, समय पर और भविष्य पर। जब कोई प्रिय बिछड़ता है तो दुख से ज़्यादा डर इस बात का होता है, अब मेरे साथ क्या होगा। सत्संग जी, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो यह समझ लेता है वह हर दिन को पूर्णता से जीता है। हम नाम, पहचान, पद, रिश्ते सब जानते हैं, पर जब पूछा जाए मैं कौन हूँ तो मन खाली हो जाता है और मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सत्संग जी, नौकरी चली जाए, सम्मान न रहे, लोग दूर हो जाएं, तब जो बचता है वही असली मैं हूँ। तू शरीर नहीं, परिस्थितियाँ नहीं, तू वह चेतना है जो सबको देख रहा है। स्वीकार का गहरा स्तर वहाँ आता है जहाँ शिकायत खत्म हो जाती है, न हालात से, न लोगों से, न खुद से। जिस दिन इंसान कह देता है जो है ठीक है, उसी दिन भीतर का युद्ध रुक जाता है। स्वीकार कमजोरी नहीं, आत्मबल की पहचान है। निरंकार हमें भगवान से जोड़ने से पहले इंसान से जोड़ता है, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझ पाया वह ईश्वर को कैसे समझेगा। भूखे को भोजन देना, दुखी को सुन लेना, किसी को नीचा न दिखाना, यही सच्ची साधना है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही जुड़ाव निरंकार की पहचान है। एक स्तर ऐसा आता है जहाँ समझाने के लिए शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। वहाँ न सवाल बचते हैं न जवाब, वहाँ केवल होना बचता है। कभी आपने किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना चुना है? उस पल कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। सत्संग जी, यही अनुभूति है जहाँ मौन भी करुणा में बहती है। समर्पण का अंतिम चरण वह है जहाँ इंसान निरंकार से भी कुछ नहीं मांगता, न सुख न दुख से मुक्ति। वह बस इतना कहता है, जो है वही पर्याप्त है। न कोई चमत्कार, न कोई डर, न कोई दिखावा, बस स्पष्टता, करुणा और सहज स्वीकार। यही है निरंकार।